अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है रिपेयरिंग के लिए। इसमें मसला ये है कि इसमें E5 का एरर आता है, लेकिन कभी आता है कभी नहीं, लेकिन अमूमन ये दिन के टाइम आता है इसमें ज़्यादा। तो रात को भी आता है, लेकिन कुछ टाइम रात को ज़रा ज़्यादा देर थोड़ी देर चल जाती है, और दिन के टाइम को आधे 10 मिनट में वो कहते हैं कि इसमें E5 के एरर में चली जाती है, कभी F1 में, कभी कुछ ये एरर इसमें है। तो ये हमारे पास आई थी, मैंने एक छोटी सी वीडियो है ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। तो अक्सर कोई फॉल्ट की वजह से आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर फॉल्ट का एक ही मसला हो, एक ही मसाइल से एक ही तरह आए। तो इसमें ये देखा जब आई पीसीबी, तो हमने देखा है कि इसमें ये देखें आप, तो अक्सर ये हो जाता है ऐसी चीज़ें। तो इसमें एक दफ़ा इसका आईपीएम भी जल गया। उन्होंने आईपीएम, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपीएम भी दोबारा डाला इसका, ये आईपीएम भी दोबारा डाला, लेकिन आईपीएम जब दोबारा डाला इसके बावजूद फिर भी ये इसी कंडीशन में है कि इसमें दोबारा फिर वही F1 E5 ये इसमें एरर आते हैं। तो हमने इसकी अच्छी तरह जांच की, तो देखा कि ये जो देखें, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी पेन, ये देखें लूजिंग है ये वाली यहाँ से। तो जब ये यहाँ से लूजिंग हो जाती है ना, इस तरह लूजिंग है, तो ये देख सकते हैं। अब मैं आपको जहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें कि ये देखें पिन लूज है, कि जिसकी वजह से इसका फैन जो है वो ब्रेक हो जाता है और आरपीएम पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से इसका आईपीएम भी जला, और जिसकी वजह से अब इसमें जो एरर है, कभी F1 और E5 का एरर जो ये देती है, अक्सर ये फॉल्ट छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं तो ये आ जाते हैं। लेकिन ये पीसीबी आती उसी वक्त है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आपने पहले किस तरह, जैसे उनका ये आपकी तरफ आई है इसी तरह हमने वहां भी रिपेयरिंग के लिए भेजी थी, जैसे ये आपकी तरफ आई इसी तरह भेजी थी। तो जब इसी तरह रिपेयरिंग के लिए गई है, तो इसमें यह हुआ कि ये यहाँ पे किसी चीज के साथ अटैच हुआ। ये देखें अंदर से भी एक किसी चीज से लगने की वजह से ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें बेस से भी ये हल्का सा, ये यहाँ से देखें ये साइड पे हो गया, ये बेस इसकी यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये साइड पे हो गई, ये देखें। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो पहले वाला है इसको भी रिसोल्डिंग का दोबारा करते हैं, इसको भी ऊपर करते हैं, क्योंकि इसी की बाइस अगर दोबारा मैं इसको इसी तरह ही जैसे ये है इसी तरह लगा दूं, तो फिर ये यही मसला इसमें आएगा, यही मसला फॉल्ट दोबारा बनेगा इसमें। तो इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग करता हूं। सोल्डिंग करके पहला इसको जो है ये इसको भी ठीक करते हैं, और इसको भी ठीक करके, और उसके बाद यहाँ पे इसको, यहाँ पे सिलिकॉन गन से यहाँ पे थोड़ी सी ये लगाएंगे। अक्सर ये लगी होती है, इसीलिए लगी होती है, ये देखिए इन कैपेसिटरों के दरमियान में लगी होती है सिलिकॉन, इन पे ये इसलिए होती है कि यहाँ पे ये ऐसे हिले ना। तो अब मैं इसको दोबारा सोल्डिंग एक दफा कर देता हूं दोनों को। पहले इसको करते हैं हम यहां से, तो यहां से सोल्डिंग करने का ये देखें आपके, यहां से मैं इसको ये डिसोल्डिंग इसको दोबारा करता हूं, क्योंकि यहां पे यही मसला है। इसी मसले की वजह से इसमें आईपीएम जला, और इसी मसले की वजह से अब ये एरर आ रहे हैं। तो ये देखें जिसने ये पहले रिपेयरिंग की है इसकी, उसने देखा ही नहीं इसमें कि क्या मसला है। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बड़े मसाइल का सबब बनती हैं बाद में। इसलिए किसी को भी जो काम करता है उसको देखना, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और आप मैकेनिक भाइयों को मैं इसलिए ये वीडियो इस तरह की बना देता हूँ, हालांकि अगर आप कहें कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है तो बात गलत है। ये देखें अब ये थोड़ा सा कैपेसिटर ऊपर आया है, तो अब यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देगा, मैं कर दूंगा। तो फिर इसको भी इसी तरह करेंगे सोल्डिंग, तो ये अब इस फॉल्ट में ये क्लियर हो जाएगी पीसीबी हमारी। ये देखें ये फॉल्ट जो होता है को पता नहीं होता फॉल्ट का कि क्या फॉल्ट, इसको कैसे किस वक्त चीज को कैसा फॉल्ट बन जाना है। तो ये देखें ये मैंने अब इसको सोल्डिंग कर दिया है, ये नजर आपको आ गई होगी, ये अच्छे तरीके से सोल्डिंग हो गई है। और ये देखें अब ये हिल नहीं रहा, हिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब ये पूरी इसकी जो है बेस है ये नीचे बैठ गई। अब यहाँ पे मैं इसके थोड़ी सी सिलिकॉन गन लगा दूंगा, हल्की सी यहाँ पे सोल्ड इसको कर देंगे। तो जब ये यहाँ पे लग जाएगी तो इससे बिल्कुल ये हिलना इसका खत्म हो जाएगा। शुक्रिया जी, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।